हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता, भगवत गीता या रामायण होती है, उसी तरह सिखों में गुरुवाणी होती है। ईसाई धर्म में बाइबल होती है। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म की पवित्र किताब उसे कहते हैं कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद की सारी जो अच्छाई हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, या सारे जो उन्हें लोगों को संदेश दिए थे अपने डिवोटियों को, वो सारे कुरान शरीफ में मौजूद हैं। इस्लामी इतिहास के मुताबिक अगर ऐसा माना जाए तो पैगंबर मोहम्मद साहब उन्होंने अपने जीवन काल में कुरान नाम की कोई किताब लिखी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि कुरान नाम की कोई किताब की शक्ल में कुरान कभी मौजूद नहीं थी। मोहम्मद साहब पर जब भी कोई आयत अवतरित होती थी, मतलब जब भी उन्हें ऐसा रियलाइजेशन होता था कि आयत के रूप में, तो वो उस आयत को अपने आसपास मौजूद लोगों को सुना देते थे। उनमें से जो लोग लिखना जानते थे वो उस आयत को लिख लेते थे और बाकी जो लोग उसे याद कर लेते थे। जो लिख नहीं पाते थे वो उसे याद कर लेते थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों को पूरा कुरान जुबानी याद था, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में जिन्हें कुरान जुबानी याद था, यामामा की लड़ाई में शहीद हो गए थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के निधन के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने हफ्स कुरान को किताब की शक्ल में लाने का आदेश दिया। इससे पहले यह कुरान मौखिक रूप में उपलब्ध थी, मतलब जिन्हें याद थी वो उनको मौखिक संदेश के रूप में पाई जाती थी, लेकिन अबू बकर ने इसे किताब के रूप में मिलने का संदेश दिया। इसकी जिम्मेदारी अबू बकर ने हजरत के साथ रहे 4 लोगों को दी। सही अल बुखारी ग्रंथ के मुताबिक उबे बिन काब, मुआज बिन जबल, जैद बिन ताबित और अबू जैद को ये जिम्मेदारी दी गई कि कुरान जो मौखिक रूप में थी उसे किताब का शक्ल दी जाए। इन चारों में से 3 लोगों ने अपनी सर्वसम्मति से कुरान की आयतों को लिखने की जिम्मेदारी जैद बिन ताबित को दे दी। पैगंबर मोहम्मद साहब पर अल्लाह द्वारा जब भी कोई आयत नाजिल होती थी मौखिक संदेशों के रूप में, उसे लिखकर कुरान का रूप दिया गया। इसे हजरत मोहम्मद की चौथी बीवी और दूसरे खलीफा हजरत उमर की बेटी हफ्जा के हाथों में सौंप दिया गया था। फिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के ज़माने में अलग अलग लोगों के लिखे करीब 300 कुरान शरीफ प्रचलन में थे। तब उन्होंने कुरान पाक की मूल प्रति के लेखक हजरत जैद बिन ताबित से कहा कि हजरत हफ्जा से मांगकर मूल किताब की नकल अपने साथियों अब्दुल्ला बिन जुबैर, सैद बिन अलास, अब्दुर रहमान बिन हारिस बिन हिशाम के सहयोग से तैयार की जाए। उसी वक्त इस्लाम को तलवार के दम पर फैलाने की मुहिम चल रही थी। आपसी विचारों के ना मिलने के बावजूद या आपस में मतभेद और मनभेद के बावजूद तमाम मुसलमानों का एक ऐसी आस्था है कि कुरान एक आसमानी किताब है। यह किताब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद पर थोड़ा थोड़ा कर 23 वर्षों में अवतरित हुई थी। दूसरी आस्था यह है कि यह एक मुकम्मिल किताब है और इस किताब में से पवित्र कुरान शरीफ में से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती या इसे बदला नहीं जा सकता। इस लिहाज से कुरान शरीफ में किसी भी तरह की काट छांट नहीं की जा सकती, ना ही इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही इसमें से कुछ हटाया जा सकता है। कुरान की हर किताब को कुछ भागों में बांटा हुआ है। इसमें 30 सिपारे हैं जिन्हें पारा कहा जाता है। पूरे कुरान को एक साथ पढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा कर पढ़ने और याद करने या कंठस्थ करने में सहूलियत हो, ऐसा इसलिए किया गया है। कुरान मूल रूप से 114 अध्यायों में बटाया हुआ है जिन्हें सूर कहते हैं। हर सूर को एक नाम दिया गया है। सूर में आयतें होती हैं। आयत एक वाक्य होता है। कुछ आयतें बहुत छोटी और कुछ आयतें बहुत बड़ी होती हैं। कुरान की सबसे बड़ी सूर अल बकरा है जिसमें 286 आयतें हैं। सबसे छोटी सूर अल कौसर है, इनमें सिर्फ 3 आयतें हैं। पूरे कुरान में कुल 6666 यानी 6666 आयतें हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन
वसीम रिजवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। रिजवी साहब ने एक मांग की थी। रिजवी साहब की मांग थी कि कुरान शरीफ में कुल 26 आयतें ऐसी हैं जो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा पैदा करती हैं। वसीम रिजवी साहब का मानना है कि कुरान की इन 26 आयतों को छेपक के तौर पर कुरान में शामिल किया गया है। जब भी किसी ग्रंथ में अलग से किसी अलग व्यक्ति के द्वारा कोई भाग जोड़ा जाता है उसे छेपक कहते हैं। वसीम रिजवी साहब का ऐसा मानना है कि जब इस्लाम को तलवार के दम पर पूरे विश्व में फैलाने की मुहिम चल रही थी, उसी समय इन 26 आयतों को कुरान में जोड़ा गया था जो पहले से कुरान का हिस्सा नहीं थी। रिजवी साहब के अनुसार ये आयतें इंसानियत के मूल सिद्धांतों को नहीं मानती और ये धर्म के नाम पर नफरत, घृणा, हत्या, खून खराबा फैलाने वाली हैं। तीसरे खलीफा के समय जब इस्लाम को और मजबूती से फैलाने की मुहिम चली, तब इस्लामी दुनिया में कई कुरान शरीफ समाज में प्रचलित थी। इस्लामिक ग्रंथ सही अल बुखारी के मुताबिक ऐसे दौर में तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने पुराने कुरान शरीफ की प्रति की नकल लिखवाई। बाकी बची कुरान शरीफ की सभी प्रतियां खलीफा उस्मान के फरमान से नष्ट करवा दी गई। उस कुरान की प्रतियां ही आज तक पढ़ी और सुनी और समझी जा रही हैं। इसी पर सवाल उठाते हुए रिजवी साहब ने कहा है कि जब पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भाईचारे, प्रेम, खुलूस, न्याय, समानता, क्षमा, सहिष्णुता की बात कही है, तो सिर्फ इन 26 आयतों में कत्ल व गैरत, नफरत और कट्टरपन को बढ़ाने वाली बातें कैसे कह सकते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब वसीम रिजवी साहब ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए कोर्ट के सामने अपील की है, बल्कि 1986 में भी ये ऐसा पहले हो चुका है। 1986 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट Z.S. लोहाट ने एक जजमेंट पास किया था, जिसका जिक्र सीताराम गोयल की पुस्तक कलकत्ता कुरान पेटिशन में मिलता है। इंद्रसेन और राजकुमार नामक व्यक्ति ने कुरान की कुछ आयतों को लेकर एक पोस्टर बनाया था और उसमें लिखा था कि 24 आयतें हटाई जानी चाहिए, क्योंकि ये आयतें पूरी तरह से हिंसा फैलाती हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ इंडियन पेनल कोड की धारा 295A और 153A के अंतर्गत मामला दर्ज हो गया था, जिसके ऊपर फैसला सुनाते हुए जज लोहाट ने कहा कि मैंने सभी आयतों को कुरान मजीद से मिलान किया है और पाया है कि सभी आयतें अधिकांशतः वैसी ही हैं जैसी कुरान में लिखी गई हैं। लेखकों को सुझाव मात्र ऐसा है कि यदि कोई ऐसी आयतें न हटाई गई तो सांप्रदायिक दंगे रोकना मुश्किल हो जाएगा। जज ने कहा कि कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए इन आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं, जिनमें से एक तरफ मुसलमानों को और दूसरी ओर देश के शेष समुदायों के बीच मतभेदों के पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों व्यक्तियों को बरी कर दिया और मामले को खारिज कर दिया। कुरान की इन 26 आयतों को लेकर 1985 में भी एक जनहित याचिका दायर हुई थी। एडवोकेट चांदमल और शीतल सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। 29 मार्च 1985 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और कोर्ट से सरकार को पाक पुस्तक के प्रत्येक प्रति को जब्त करने का निर्देश देने की अपील की गई थी। उस वक्त न्यायमूर्ति खस्तगीर जेके ने इस याचिका पर विचार करते हुए दूसरे पक्षों को नोटिस भी जारी किया था। उस वक्त की कम्युनिस्ट शासित राज्य बंगाल ने याचिका पर कड़ा रुख दिखाते हुए हलफनामे में कहा था कि अदालत के पास कुरान पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया भर के मुसलमानों को पवित्र ग्रंथ प्रत्येक शब्द इस्लामी मान्यता के अनुसार अटल है। बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद उस समय ये मामला विभिन्न खंडपीठों को स्थानांतरित होता रहा और आखिरकार 17 मई 1985 को याचिका खारिज कर दी गई। रिजवी साहब का ऐसा मानना है कि कुरान की इन 6666 आयतों में से सिर्फ 6 आयतें ही ऐसी हैं जो आपस में भाईचारा और हिल मिलकर रहना सिखाती हैं। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो दंगे, लड़ाई झगड़े को भड़काती हैं और इन सभी के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता है वो बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। कुरान में मूर्ति पूजकों को मारने के बारे में लिखा जाता है।
उन्हें काफिर कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चे भी कभी मूर्ति पूजक यानी हिंदू ही समझ लीजिए, उनसे बात ही नहीं करेंगे, उनसे नफरत करेंगे, क्योंकि बचपन से उनको उनके मन में केवल नफरत भरी होती है। जिस तरह कुरान में लिखा है कि जहाँ पे आप तुमको मूर्ति पूजक मिल जाएं, उन्हें वहीं कत्ल कर दो। इस बात को बच्चे अगर अपने मन में बिठा लेंगे तो वह बड़े होकर दंगे, लड़ाई झगड़े का ही हिस्सा बनेंगे, ना कि शांति का समर्थन करेंगे। आप खुद सोचिए और बताइए कि जो भी अगर ये 26 आयतें जो बताई गई हैं कुरान में, अगर वो आयतें इतनी नफरत फैलाने वाली हैं, तो फिर उन आयतों को पढ़ के बच्चे यही सब सीखेंगे। और वैसे भी ये सोचने वाली बात है कि एक कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन में कोई मुस्लिम युवा जो भारतीय भी हो सकता है, क्यों जुड़ना चाहेगा। दरअसल मदरसों में जिस तरह से केवल इस्लामिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, वह बच्चों को धीरे धीरे रूढ़िवादी बना देता है। विज्ञान और अन्य विषयों की पढ़ाई को मदरसों में कोई तवज्जो नहीं दी जाती। वसीम रिजवी जी का मानना है कि इन्हीं आयतों का हवाला देकर मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको जिहाद के नाम पर भड़काया, बहकाया और उकसाया जा रहा है। इन्हीं की वजह से देश की एकता, अखंडता पर खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, किसी भी बात को समझने से पहले उसे जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या है उन आयतों में जिसे कुरान पाक, जो होली कुरान जैसी पवित्र बुक है, उसमें से हटाने की मांग की जा रही है। रिजवी साहिब का ऐसा मानना है कि जब पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भाईचारे, प्रेम, खलूस, न्याय और समानता की बातें कही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इन 26 आयतों में कत्ल, गारत, नफरत और कट्टरपन बढ़ाने वाली बातें क्यों कही हैं? इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन सी हैं वो आयतें और उन आयतों में ऐसा क्या लिखा है जिस कारण रिजवी साहिब ने उन्हें हटाने की मांग की है। तो चलिए जानते हैं उन 26 आयतों के बारे में। आयत नंबर 1 वर्सेस 9 सूरह 5। फिर जब हराम प्रतिष्ठित महीने बीत जाएं, तो मुश्रिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील, दयावान है। आयत नंबर 2 वर्सेस 9 सूरह 28। हे ईमान लाने वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र ही है, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास ना आएं, और यदि तुम निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अत्यंत तत्वदर्शी है। तो दोस्तों, ये वो 2 आयतें हैं जिनमें 26 आयतों में से जिन्हें रिजवी साहिब ने कुरान शरीफ में से हटाने की मांग की है। मेरे आने वाले वीडियो में हम और उन आयतों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में रिजवी साहिब ने कहा है। तो बस बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया दोस्तों।